बबलू डब्लू सुधर जाओ, आपका नाम भी शहबाज है और हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम भी शहबाज है। तो उनको तंग करना बंद कीजिए। ये जो निज़ाम दीन कह रहे हैं ना, किसी दिन तुसी निज़ाम दीन दे हत्थे चढ़ गए ना, तुहानू लग पता जाना है। ते बबलू डब्लू अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं ताहिरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन मिल सके। कैसे हैं गाइज? अपने आप को टाइम दे रहे हैं? अपने आप को टाइम दिया करें, बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत सबसे बड़ी नेमत भी है, सेहत सबसे बड़ी दौलत भी है। अपनी सेहत पर खसूसी तवज्जो दिया करें। रमज़ान का महीना है, रोज़े रख रहे हैं सारे। मज़े की बात तो यह है, सारे सेहतमंद रहते हैं रोज़ों में। पतले भी हो जाते हैं मेरी तरह। मैं मतलब देख रहे हैं ना, मैं कितनी हेल्दी नज़र आती हूँ। हैं नहीं, वैसे मैं हूँ भी, नज़र नहीं आती, मैं हूँ भी हेल्दी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल बंदा हेल्दी भी हो जाता है, मगर रोज़े रखने से बंदा स्मार्ट हो जाता है। तो मैं भी रोज़े रखती हूँ, तो मैं भी इंशाल्लाह स्मार्ट हो जाऊँगी। तो अब मैंने हल ढूंढ लिया है कि रोज़े रखने से बंदा स्मार्ट हो जाता है। आप लोग भी रखिएगा, जो जो हेल्दी बंदा है वो रोज़े रख के देखिएगा, यकीन करें स्मार्ट स्मार्ट हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा गाइस, आपने शहबाज गिल साहब के व्लॉग देखे? हमारे जो शहबाज गिल साहब है, देखा है? वो बबलू डब्लू से है। मुझे तो बबलू डब्लू से लगते हैं ना, इसलिए मैं उनको बबलू डब्लू बनाती हूँ। तो अब वो जो हमारे बबलू डब्लू जी हैं, वो जी एक निज़ामुद्दीन को पकड़ के बैठे हुए। अब मुझे तो ये नहीं समझ आती वो निज़ामुद्दीन है कौन। अरे भाई, निज़ामुद्दीन जो भी है, बंदा बताए तो सही किस बंदे का नाम उसने निज़ामुद्दीन रखा हुआ है। मुझे तो ये समझ आती है, जो मुल्क चलाने वाला है ना, उसको निज़ामुद्दीन कहते हैं। और मे भी ऐसा ही हो, और वो मुल्क चलाने वाला निज़ामुद्दीन है कौन सा, उसका नाम कौन सा है। कहीं ऐसा तो नहीं शहबाज शरीफ साहब का नाम रखा हुआ इन्होंने निज़ामुद्दीन, या नवाज शरीफ साहब का नाम रखा हुआ निज़ामुद्दीन। जो भी है, मुझे ज़रा मुश्किल लगता है बोलने में। चलो खैर, बहरहाल जिसका भी नाम रखा है, इस ये बंदा जो है ना, वो मज़े मज़े के चुटकुले छोड़ता रहता है। कभी मरियम बाजी की बातें बना के बैठ जाता है, कभी जनाब नवाज शरीफ साहब को कहता है कि ये जो पुराने इंजन की तरह धुआं मारते हैं, कभी ये कहते हैं इन्होंने अलग से सलेंसर रखा हुआ है, कभी जनाब ये कह रहा होता है कि वो इनके जो है ना सरिये पायदार नहीं निकले। ठीक है, सरिये जो हैं, इनकी कंपनियां नहीं अच्छी हैं जो सरिये बनाती हैं, इनको अच्छे सरिये नहीं मिले, इसलिए ये अब ढीले पड़ गए हैं। ठीक है, और कभी कहते हैं मुंशी अपना अपना। और भाई, मुंशी तो हर एक का अपना अपना ही होता है। कोई ऐसा बंदा देखा है जो कारोबारी बंदा हो और उसका अलग से कोई मैनेजर या कोई मुंशी, जिसे मैनेजर मुंशी सेक्रेटरी जो भी होता है कहते हैं, ऐसा ना हो? ये कोई बात है करने वाली? भला ऐसा हो सकता है ना हो? और पता नहीं किस किस को मुंशी बनाए बैठा है कि मुंशी अपना अपना। कभी कहता है नवाज शरीफ कहता है मेरा मुंशी हो, कभी कहता है शहबाज शरीफ कहता है मेरा अलग अलग मुंशी हो, और फिर एंड पे बताता है ये निज़ामुद्दीन कहता है कि मुंशी एक ही होना चाहिए। अरे भाई, प्रोजेक्ट आएंगे, चलने तो दें कोई काम। वो हुकूमत में आ गए हैं, बरसरे इक़्तिदार आ गए हैं, उनको चलने तो दें, देखें तो सही वो क्या करते हैं। अब वो आ गए हैं, उन्होंने 5 साल पूरे करके ही जाने हैं। जो मर्जी जोर लगा लें, वो कोई नहीं निकलने वाले। ठीक है, क्योंकि उनके साथ जो है बकौल उनके कि उनके पास निज़ामुद्दीन मौजूद है। तो चलें, जो भी है उनके पास, उन्होंने जैसे भी लिया। वैसे कितनी अजीब बात है, उनको तो नज़र भी नहीं लगती। इतने लोग हाय हाय डाली हुई है लोगों ने, मजाल है जो उसको बेचारों को नज़र लगती हो। कितने मजबूत है, पता नहीं क्या उन्होंने दम दरूद कराया हुआ है। कौन से पीर के पास ये लोग जाते हैं, कौन से दम दरूद कराते हैं कि इनके ऊपर अवाम का या किसी का असर ही नहीं होता। लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला की गिरफ्त जो है इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग नहीं है। अरे भाई, इंतज़ार तो करें, हमें पहले से ना शोशे छोड़ दिया करें। क्या पता है क्या बेहतर है हमारे लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम आवाम भी जो ऐसी हैं ना, हम आवाम खुद, हमारे अंदर एक वो तसलसल नहीं है, एक यकीन का अमल हमारे अंदर मौजूद नहीं है, तो हम अच्छे हुक्मरान ढूंढते फिर रहे हैं। और भाई, हम जैसे हैं हुक्मरान भी तो वैसे ही होंगे ना। हम खुद तो बेईमानियाँ करने से बाज नहीं आते, और हुक्मरान इमरान ईमानदार ढूंढते फिरते हैं। तो अब कोई बात नहीं, ईमानदार हुक्मरान भी तभी मिलेगा ना जब हम लोग सीधे हो जाएंगे। जब तक आवाम नहीं सीधी होती, हुकूमत कोई नहीं, अच्छे हुक्मरान कोई नहीं आने वाले। भुगते हैं कई साल और भुगतने पड़ेंगे। अब 5 साल ये आ गए हैं, 5 साल हमें भुगतना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। चलें, कोई बात नहीं, अब तो वो आ गए हैं, क्या करें, लड़ें झगड़ें उनसे। लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा, सुकून से बैठें, चीज़ें देखें, तेल देखें, तेल की धार देखें, बड़ी अच्छी सी कहावत है। ठीक है, इस पे अमल रहें, अमल करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटते रहें। हमें टेंशन इधर उधर की लेने की क्या ज़रूरत है? हमें क्या ज़रूरत है कि बाजी मरियम क्या करती फिर रही है। बाजी मरियम ने बनना था वज़ीर आला, वो बन गई। ठीक है, अब वो उनको कभी वो टिकटॉकर, ये जो हमारे बबलू डब्लू है ना, उनको टिकटॉकर भी मशहूर कर दिया है कि वो पंजाब की टिकटॉकर कुड़ियाँ हैं जी। वो एक एक आगे आगे खड़ी होके, एक क्लिप मैंने देखा जिसमें कोई कह रहा था जी, वो जो हमारी बाजी मरियम है वो ऐसे आगे आगे क्लिप मतलब क्लैपिंग करती है, जैसे पुराने ज़माने की जो फिल्में थी ना, उसमें
एक्स्ट्राज जो होती थी 10 इधर से डांस करती आती थी, 10 इधर से आती थी, और दरमियान में एक हीरोइन जो आती थी वो खड़ी होकर क्लैपिंग करती थी, सॉरी ताली बजाती थी, और बाकी पास खड़ी होकर कहती थी आहो जी आहो जी। ये क्या बात हुई।